हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे सितंबर 2023 में हमारी राजधानी दिल्ली में G20 पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा होता है, तो वहां से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल एक बार डांसर की हत्या कर देता है। जनवरी 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय, जो कि एक शादीशुदा इंसान हैं और एक 2 साल के बेटे के पिता हैं, सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे। वहां एक रात वो एक डांस बार में जाते हैं और वहां पर एक 25 साल की लड़की जिसका नाम श्रेया शर्मा और असली नाम सुमित्रा है, उससे मिलते हैं। वो नेपाल की रहने वाली थी और डांस बार में डांस किया करती थी। उससे मिलने के बाद दोनों में पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और फिर वो दोनों वहाँ लिव इन में रहने लगते हैं। फिर कुछ समय के बाद रामेंदु उपाध्याय का ट्रांसफर देहरादून हो जाता है और वो देहरादून चले जाते हैं सिलीगुड़ी से। और देहरादून पहुंचते ही उनकी वाइफ और बेटा, जो कि यूपी के होम टाउन में थे, वो भी साथ में आकर रहने लगते हैं। कुछ समय बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रेया शर्मा को भी देहरादून बुला लेते हैं और वहां पे एक फ्लैट किराए पे लेकर उसको सेटल कर देते हैं। फिर समय समय पर दोनों लोगों में मुलाकात होती रहती है और किसी तरह रामेंदु उपाध्याय की पत्नी को उन पे शक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा समय वो बाहर बिताने लगते हैं। फिर उसके बाद उनकी पत्नी को सिलीगुड़ी की भी पूरी स्टोरी पता चल जाती है। फिर उनकी पत्नी से काफी झगड़ा होता है और वो अपने बच्चे के साथ घर वापस चली जाती है। फिर श्रेया शर्मा रामेंदु उपाध्याय पर शादी का दबाव डालने लगती है, उससे ये काफी परेशान हो जाते हैं। फिर 9 सितंबर की बात है, यह श्रेया शर्मा को फ्लैट से एक देहरादून के बार में लेकर जाते हैं और वहां पर उसे खूब शराब पिलाते हैं और उसे तब तक शराब पिलाते हैं जब तक वो नशे में लत न हो जाए। उसके बाद वो श्रेया शर्मा से बोलते हैं कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। फिर वो रायपुर हाईवे पे निकल जाते हैं और आगे चलते चलते जैसे ही एक सुनसान जगह मिलती है तो लेफ्टिनेंट कर्नल गाड़ी को रोककर गाड़ी में से एक हथौड़ा निकालकर श्रेया शर्मा के सर पर वार करते हैं और उसको मार डालते हैं। उसके बाद टॉयलेट क्लीनर जो कि गाड़ी में रखा हुआ था उसको निकालते हैं और उसके चेहरे पे गिराते हैं ताकि उसका चेहरा खराब हो जाए, क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में एसिड होता है। और फिर उसकी बॉडी को रोड के साइड में फेंके वापस घर चले जाते हैं और आके सो जाते हैं। फिर सुबह के जैसे ही 6 बजता है, एक लड़का रायपुर पुलिस स्टेशन पे फोन करता है और बोलता है सड़क के किनारे पे एक लाश पड़ी हुई है। फिर पुलिस जैसे वहां पे पहुंचती है, देखती है कि उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, तो पुलिस लड़की के कपड़े को देखती है और कपड़ा नया था तो उसके बारकोड को स्कैन करके पता करती है कि ये कहां से खरीदा गया था। पुलिस को जैसे ही शोरूम के बारे में पता चलता है, पुलिस शोरूम जाती है और वहां का सीसीटीवी खंगालती है तो देखती है कि एक दिन पहले ही श्रेया शर्मा उस शोरूम में आई थी और उसके साथ एक शख्स भी था। जब पुलिस पता करती है उस शख्स के बारे में तो पता चलता है कि एक शख्स एक लेफ्टिनेंट कर्नल है जिसका नाम रामेंदु उपाध्याय है। फिर पुलिस रामेंदु उपाध्याय के घर पहुंचती है और उनकी गाड़ी चेक करती है तो पता चलता है कि गाड़ी भी कल उस लाश वाली लोकेशन के साइड थी और उस गाड़ी के अंदर कुछ खून की बूंदें भी अभी भी पड़ी हुई थी। तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और वो लेफ्टिनेंट कर्नल को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके पहले इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल एक ऊंची पोस्ट होती है। आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे समाज में होने वाली ऐसी घटनाओं को कम से कम समय में जानने के लिए आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका धन्यवाद।